एक लड़की थी जिसके पास सपने भी थे और टैलेंट, पर शादी के बाद उसके पास टाइम ही नहीं बचा। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सुबह उठते ही वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उठती थी। ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच की तैयारी, घर के छोटे छोटे काम जो कभी खत्म ही नहीं होती। किचन, कभी सफाई, कभी किसी की हेल्प, कभी किसी की डिमांड। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता। उसके एग्जाम सिर्फ 2 महीने दूर हैं। सिलेबस का आधा भी कंप्लीट नहीं। बुक्स उसे देख रही होती हैं पर उसमें पढ़ाई की एनर्जी नहीं बची होती। वो सिर्फ एक चीज फील कर रही होती है, मैं फंस गई हूँ इस ट्रैप में। सबसे बड़ा लॉस क्या है? ना पैसा ना कंफर्ट। सबसे बड़ा लॉस है कि वो टाइम ना लूज कर रही थी। वो एसेट जो सबसे बड़ा होता है, जिसका यूज करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो, वो एसेट ही उससे छीन लिया जाता है। उसके पास कोई टाइम ही नहीं बचा होता अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि उसके पास काम ज्यादा है, क्वेश्चन ये है क्या वो अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले पाएगी। अगर एक बार कंट्रोल गया लाइफ से, उसके बाद तो लाइफ सच में बहुत बुरी लगती है, पर्पसलेस लगती है। मैंने नोटिस करा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम टीनेज में, अभी जो भी गर्ल्स टीनेज में लाइक उनको भी कहीं ना कहीं घर के थोड़े बहुत काम होते रहते हैं। वो स्कूल भी जाती हैं, कोचिंग भी जाती हैं, घर पे थोड़े बहुत काम करती हैं। मैं भी करती हूँ। कुछ लड़कियां नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, मत करो, करना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम वेस्ट होगा उसमें अलग से। अगर तुम करती हो घर के थोड़े बहुत काम जो उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, या फिर घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, या फिर तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि तुम अच्छे से कुछ अपने गोल्स पे काम कर पाओ। ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं है। मैं इस चीज़ में काफ़ी प्रिविलेज हूँ कि मेरे को एक मतलब टाइम अच्छा मिला है और मेरे पेरेंट्स भी समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और वो मुझसे ऐसा कुछ करवाते तो नहीं है। बट स्टिल आने वाले समय में ना बहुत ज़रूरी है कि आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आप दूसरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की का टाइम लिमिट होती है कि अगर वो शादी करना चाहे तो 30-32 साल तक, मतलब कि शादी करने की उसकी रहती है एज की, मतलब उसको कोई भी यंग लड़की मिल जाएगी। बट एक यंग लड़की की शादी यंग एज में ही होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, मैं जानती हूँ। बट अगर तुम्हारे घर में भी बहुत, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो तुम, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। अगर मैं भी, अभी मेरी एज अगर 16 है तो मेरे पास सिर्फ 9 साल है। अब 9 साल कभी भी उड़ सकते हैं। अब कहने को 9 साल है, बट उस 9 साल में क्या क्या हो सकता है। अगर तुम अपने घर की फालतू कन्वर्सेशन में इंटरेक्ट होते हो, घर के फालतू क्योटिक एनवायरनमेंट में रहते हो, अपने गोल्स पे काम नहीं करते हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इधर उधर, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें गोल है या तुम्हारी लाइफ में, इधर उधर का एग्जाम क्रैक कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, बट कुछ निकल नहीं रहा है। इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम ही फक्ड अप है। मैं खुद सा कुछ बिल्ड करने नहीं आता है, तो तुम इस ट्रैप में जरूर फंसोगे जैसे वो लड़की फंस जाती है। और अगर तुम्हें वो लड़की नहीं बनना है जो कि अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती है, वो लड़की तुम्हें नहीं बनना है जिसके सपने चूर शुरू हो जाते हैं एक बार शादी होने के बाद, वो भी बस एक हाउस वाइफ बन के रह जाती है। इवन दो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो पढ़ नहीं जाती, केपेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका टाइम जा चुका है, वो उसका विंडो खत्म हो गया है टाइम का। एक लड़के का एक प्रिविलेज होती है कि वो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना, तब तक वो शादी नहीं करेगा। मतलब कि करते हैं कुछ लड़के, बट उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा होता है सक्सेसफुल होने के लिए, लाइक अपने गोल्स पे काम करने के लिए। लाइक उनको बचपन से बताया जाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड लाइक दैट। बट एक लड़की जो होती है उसको तो चाइल्ड माइंड में एक चीज रहती है कि तुम्हें आगे चल के शादी करके दूसरे घर में जाना है। सो छोटी मोटी चीज सीखो, घर में छोटे मोटे काम किया करो। मुझे भी लोग कहते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इज अ वेस्ट ऑफ माय टाइम एनर्जी। मैं ऐसे छोटे मोटे वर्क को कंपाउंड नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी बड़ी चीज को कंपाउंड करना चाहती हूँ जो कि मुझे एट द एंड बहुत अच्छा रिजल्ट लाके दे। कोई ऐसी चीज को कंपाउंड करके क्या फायदा जिसको एंड में तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी गर्ल्स हैं, क्या तुम्हें एक्चुअल में लग रहा है कि तुम जो सपना देखती हो, जो तुम ड्रीम लाइफ देखती हो, क्या वो ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए जो तुम एक्शंस ले रही हो, क्या वो सही एक्शंस है? क्या मतलब, मैं तुमसे ब्लंटली पूछ रही हूँ, बताओ क्या तुम उतना एफर्ट डाल रही हो? जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है क्या तुम अपने पेरेंट्स जाके बोलती हो कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए? क्या तुम डरती हो बोलने से? क्या तुम पापा मम्मी को कन्विंस करने से डरती हो? अगर हाँ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के। भाई कन्विंस करो जाके अपने माँ बाप को, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो। इफ यू नीड समथिंग आस्क फॉर हिम। लाइक वो क्यों है? पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद करने के लिए होते हैं। डरो मत जाके कि कहने में कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए तो हम ये काम नहीं कर सकते। बोल तो नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और बहुत बच्चे जॉइंट फैमिली में होते हैं,
और घर का एनवायरनमेंट बहुत अजीब होता है, क्योंकि सारे तरफ तुम्हें एक ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे, बट तुमको हमेशा सलाह देंगे कि ऐसे करो वैसे करो। अगर तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर भी होगा तो कुछ पाने का, वो दब जाएगा ऐसे इन्वायरमेंट में। तो अगर तुम ऐसी लड़की जो कि एम्बिशियस हो, जो कि बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहती है आगे चल के, उसको ऐसी सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, तो अभी से अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना स्टार्ट करो। अपने पूरे दिन को एक बार टाइम ब्लॉक्स में देखो कि कहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, ठीक है। एंड आई फील कि लोग अपना टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ऐसी लड़की हो, तुम्हारे पास सब प्रिविलेज है, बट स्टिल तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम भी वैसी ही घटिया लाइफ जोगी जैसे कि एक नॉर्मल लड़की जी रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा अगर प्रिविलेज घर की लड़की है बहुत अच्छे लाइफ जीगी आगे चल के। अगर तुमने हार्डवर्क स्किप किया अपने लाइफ में, तो तुम आगे चल के तुम्हारी लाइफ एनी हाउ वर्स्ट होने वाली है। लाइक वो कोई भी इंसान हो, अगर वो अभी एक ऐसा इंसान जो कि उसके लाइफ में कोई कुछ नहीं है, वो उतना बेटर लाइफ बैकग्राउंड नहीं आता, उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वो हार्डवर्क करता है, तो आगे चल के ज़्यादा चांसेस उसके हैं कि उसकी लाइफ बेटर होगी एज कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि पहले बहुत इजी लाइफ जी रहा था और अब उसकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई है। एक ऐसा पर्सन बनो जो कि हार्डवर्क करता है। हार्डवर्क करने का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बस गधों की तरह हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हमें सही डायरेक्शन में एफर्ट पुट करना है। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी नींद को त्याग कर देना। हार्डवर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इतने डाइट और स्लीप पे फोकस मत करना, बस लगे रहना, अपनी मेंटल खराब कर लेना। हार्डवर्क का मतलब बैलेंस है। बैलेंस सिर्फ 50-50 नहीं होता, बैलेंस 80-20 70-30 हो सकता है, इसी को कहते हैं बैलेंस। पर मेन बात तो ये लगा कि ये मैं बता क्यों रही हूँ आज, मेरा मन इसके बारे में क्यों कहा करने के लिए कि लड़कियों के बारे में। फेमिनिस्ट हूँ क्या मैं? नहीं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास अब 9 साल टाइम है। देखो 9 साल सुनने में बहुत बड़े, 8 साल 10 साल इट साउंड्स बिग। मैं मान के चलती हूँ कि एक एवरेज लड़की की शादी 25 एज में हो जाएगी, ठीक है। सो अगर उसकी एज 25 में एज हो रही है, तो आज उसकी एज कितनी है, और उस एज तक जितना टाइम फ्रेम बचा हुआ है वही तुम्हारी डेडलाइन है। और उस डेडलाइन में तुम्हें कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके एनी हाउ सक्सेसफुल बनना ही है। सक्सेसफुल बनने का ये नहीं है कि मतलब बहुत मिलियनेयर मैं बोल रही हूँ बनने के लिए, बट एक बेयर मिनिमम ये होना चाहिए कि तुम्हारा खुद का घर हो या तो फ्लैट हो, एक खुद की गाड़ी हो और एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स हो, जिससे कि तुम एटलीस्ट किसी पे डिपेंड तो नहीं रहोगे। तुम्हारे जो माँ बाप हैं अभी जो तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है कि वो तुम्हारे एम्बिशन को इतना सीरियस लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। तुम किसी और के घर जाओगी तो वहाँ के माँ बाप भी तुमको इतनी कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो एक बेसिकली तुम्हारा कोई घर है ही नहीं, बेसिकली ना तुम्हारा ये घर है ना तुम्हारा वो कोई घर है। तुम्हें सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, सब कुछ स्क्रैच से। लेकिन अभी जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज तुम्हारे दे रहे हैं माँ बाप, या फिर जो भी तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास कुछ भी है, तो मेरे पास इतना माइंड सेट है, अपना पूरी जान लगा दो कि भाई मुझे बस चाहिए वो चीज़। अगर तुम अभी बहुत लेजी हो गए और अभी तुमने काम नहीं किया, तो आगे तुम्हारी लाइफ बहुत बदतर होने वाली है। और एक बार शादी हो जाने के बाद इंसान की लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है ऐसा ही होता है। हमारे मम्मी पापा जबरदस्ती से शादी करवा दे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि तुम एक बर्डन की तरह देखे जाओगे अपने घर में। और तुम चाहते हो कि तुम एक बर्डन की तरह ना देखो अपने घर में, तो अपने गोल्स पे काम करो। और हाँ, एक ऐसे गोल पे कभी मत काम करना जहाँ भेड़ चाल चल रही हो। लाइक सब IIT करे तो IIT, सब नीट करे तो नीट। तुम्हें करना है क्या? तुझे क्या पसंद है? इफ़ यू लाइक इट डू इट। लाइक तुम्हें अगर पसंद है कोई और काम जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं, तो करो उसे चुपचाप जाके, ठीक है। कोई परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हारे माँ बाप से, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे सगे नहीं होंगे अगर तुम कुछ नहीं होगे, क्योंकि एंड में तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है। तुम्हारे माँ बाप भी नहीं तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम बहुत लो फेज में रहोगे तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है। तुम खुद का साथ दे पाओगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप विलन होते हैं या फिर कोई सोसाइटी विलन है, बट मैं ये कह रही हूँ कि सबका माइंडसेट उस लेवल का नहीं है। तुम्हारी लाइफ दूसरे की लाइफ के लिए प्रायोरिटी नहीं है। तुम किसी दूसरे की लाइफ के लिए एक सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी बन के रहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए बस फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो तुम उसके लिए ज़्यादा सोचोगे सबसे ज़्यादा, राइट, ना कि तो सामने वाला दूसरा वाला। इतनी अनोखी भी नहीं हो। ये लाइन अगर तुम्हें कोई बोलता है कि तुम इतनी स्पेशल नहीं हो, तो मैं भाई तुम्हें क्या खास है, राइट। वो पर्सन खुद से हारा हुआ है, इसका मतलब डिमोटिवेटेड है खुद को, और तुम्हें भी डिमोटिवेट कर रहा है, तुम्हें डिस्करेज कर रहा है कुछ बड़ा अचीव करने से। और यह चीज़ मैंने सुनी है बहुत बार कि लोग कहते हैं कि आसपास कुछ भी काम करोगे ना, कुछ भी तुम ऐसा करोगे जो कि वो लोग नहीं कर पाता, तो वो तुम्हें डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे, डिस्करेज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर सकते, खुद अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे अच्छे से, तो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चीज़ उनमें नहीं है। डियर गर्ल्स,
पीछे पड़ जाओ अपने गोल्स के। मैंने क्या कि तुम गोल्स के पीछे पड़ने का मतलब है कि अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे काम मत करना, सब पे काम करो। लाइक हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, जिस सब पे अच्छे से काम करो। लाइक होलनेस तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। काम करो जाके, ठीक है।